अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे, समझे पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमें अपने फौजियों की रोजाना जो है वो लाशें उठानी पड़ती हैं कि अगर चाइनीज पे इस तरह हमले होंगे तो आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि एक तो चाइनीज इन्वेस्टर के लिए परेशानी होगी, देन जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए परेशानी होगी कि चाइनीज जिनको पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत इतनी सिक्योरिटी देती है, अगर वो भी महफूज नहीं है तो उनका पैसा कैसे महफूज हो। सिचुएशन इस वक्त बड़ी गंभीर है और वो इस सेंस में गंभीर है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहां पे तालिबान रोज नई चेक पोस्ट और रोज नया शहर और रोज नई डिस्ट्रिक्ट और रोज नई हाईवे के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो कंट्रोल ले रहे हैं। बल्कि एक दो वीडियोस भी आ रही थी कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उसके उस तरफ जो है वो तालिबान ने अपने झंडे लहरा दिए हैं, तो पाकिस्तान ने वो शाहराहें जो है वो बंद कर दी हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो भी शहीद हुए हैं। एक पसनी के अंदर अटैक हुआ है। पसनी इज अगेन सिटी इन बलोचिस्तान, जिसमें ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमें अपने फौजियों की रोजाना जो है वो लाशें उठानी पड़ती हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू लुक एट इट्स कि जो एनिमी है दैट इज विद इन, अंदर छुपा हुआ एनिमी है, उसको ढूंढना है और उसको तलाश करना है और उसके बारे पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी तो इन रियलिटी बन चुकी हुई है, काम हो रहा है, लेकिन एट टाइम्स होता ये है कि हमारा जो बलूचिस्तान का एरिया है उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो वहां पे हर जगह हर एक को सिक्योरिटी देना बड़ा मुश्किल होता है। चाइनीज को जो हमला हुआ इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस इसलिए है कि अगर चाइनीज पे इस तरह हमले होंगे तो आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि एक तो चाइनीज इन्वेस्टर के लिए परेशानी होगी, देन जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है उसके लिए परेशानी होगी कि चाइनीज जिनको पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत इतनी सिक्योरिटी देती है, अगर वो भी महफूज नहीं है तो उनका पैसा कैसे महफूज होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड पॉन्डर अपॉन। ये इसकी इसकी सिग्निफिकेंस, और हमेशा चाइनीज को बहुत हाई फाई सिक्योरिटी पाकिस्तान में दी जाती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर जिस चीज को देखा जाए कि ये तो नहीं होता कि जहां पे भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो वहां पे आप सैकड़ों सिक्योरिटी के लोग खड़े कर दें। जिस तरह ये कहा जाता है तकरीबन 2 सिक्योरिटी डिविजन्स पाकिस्तान ने रेज की थी फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और प्राइमरली उसको उन सिक्योरिटी डिविजन्स का बड़ा खर्चा है फॉर सी पैक के लिए और सी पैक के प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए। सो चाइनीज पे इसलिए हमला किया जाता है कि उनको पता है कि चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, सो चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार डालें, पाकिस्तान फौज जो है उसकी कैपेबिलिटी और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। देखें जी, ये तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अगर फौज प्रोटेक्ट ना कर रही हो तो लॉ एंड ऑर्डर, सिविल लॉ एंड जो हमारी अदारे हैं पुलिस वगैरह, वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मामलात को ठीक कर सकें। सो बेसिकली जब भी चाइनीज को पाकिस्तान में अटैक किया जाता है, अगर आपको याद हो कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ चाइनीज, सो हर दूसरे दिन जब पाकिस्तान पे हमला हो रहा है वो चाइनीज की वजह से हो रहा है, चाइनीज को अटैक किया जा रहा है। और चाइनीज पे अटैक का मतलब ये है कि आप हमारी वो जो लाइफ लाइन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन की जो लोग नहीं चाहते वो लोग हमला कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते? वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि तरक्की की राह पे ना आए? वो कौन लोग हैं ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर तरक्की हो रही है और दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का राज जो है वो हमने नुकसान उठाया है? वो कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये ना हो? हमें उन सब लोगों का पता है और पाकिस्तान उस पर बड़ा काम भी कर रहा है, और पाकिस्तान ने उस पर दुनिया को भी बहुत ज्यादा बताया, बहुत ज्यादा चीजें भी हुई हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जनाब नाम लेना, नेमिंग एंड शेमिंग करने से मामला जो हैं ये रियासतों के काम होते हैं, नेमिंग एंड शेमिंग करना। लेकिन अगर हमने मेरी अपनी अगर जाती राय से को पूछे तो मैं कहता हूं किसी एक को ब्लेम करने से पहले ना अपने आप को ठीक कर लें। हमें अपना माहौल ठीक करना है और उस माहौल को ठीक करने में बहुत मेहनत की है, बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। ये आखिरी जो कुछ लोग सांसें ले रहे हैं,
जैसे मैंने आपको ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का बताया, कि जी ये जो आखिरी कुछ लोग सांस ले रहे हैं, ये 37 में से 10 दहशतगर्द जमातें रह गई हैं, 90% दहशतगर्दी का वायलेंस कम हुआ है। तो अब वो जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने बेचारों ने भी तो अपनी दिहाड़ी, उनको भी तो पैसा मिल रहा है, कहीं से उनको पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा आ रहा है। और जो जैसे जैसे अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे, समझे पाकिस्तान के हालात खराब हैं। हमें इस चीज की बहुत ज्यादा परेशानी है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हमारे लिए इतना जहर कातिल है, आप समझ लें व्यूअर्स के पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी बदल देगी। आई वाज स्पीकिंग टू समवन इन पिशावर, तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई जो पिछले कुछ साल पहले जब पिशावर में रोजाना कोई ना कोई सुइसाइड हमला और ये वो होता है, तो हमें लगता है शायद दोबारा वो वाले हालात बनने शुरू हो गए हैं। वो कि ऐसा नहीं है कि वो हालात तो दोबारा नहीं होंगे और पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर के जो लोग हैं वो चीजों को करेंगे। लेकिन एक चीज आप देखें कि जो ये दहशतगर्द जमातें ये कर क्या रहे हैं, ये पब्लिक एट लार्ज पे हमला नहीं कर रहे, क्योंकि अब जनरल पब्लिक पे हमला करेंगे कि धमाका करने की कोशिश करेंगे तो उससे अवाम के अंदर नफरत फैलती है। ये टारगेटेड सिक्योरिटी एजेंसीज पे और हमारी फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो हमें बाहर से पैसा जहां से आ रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, उन पे हमले कर रहे हैं। कल को अगर कहीं और से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसको भी मारेंगे। लेकिन अगर वो जो बाकी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से आ रही है, इतने बड़े नंबर पे तो नहीं आ रही, छोटे नंबर पे आ रही, कोई मिलियंस ऑफ डॉलर में आ रही है, कुछ 400 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन इस तरह आती है, तो वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका क्या हो सकता है कि उसमें लोग जो हैं वो उन पे हमला शायद ना करें, और अगर करेंगे तो वो, अगर आप यूरोपियन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में अटैक करते हैं, जो कि हो सकता है, लेकिन जो दुश्मन है वो बड़ा सियाना है, उसको पता है अगर हमने यूरोपियन इन्वेस्टर पे किया तो उसकी रिपरकशंस और तरह के हो सकते हैं। सो चाइनीज पे करो, शायद उसको वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो डेवलप वर्ल्ड है, उसको इतना सीरियस नहीं लेगी, कहेगी बस ठीक है, अच्छा ही हुआ है। सो ये इस अलायंस को समझने की भी जरूरत है, ये बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है। वो कहते हैं कि चाइना इज शॉक्ड एंड सैडेंड ऑफ द कैजुअल्टीज इन दिस इंसिडेंट, और जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हुई है। इससे पहले ज्यादा चाइनीज पे जो अटैक थे वो बलूचिस्तान में होते थे। सो आई फाइंड इट दिस इज एन इंटरेस्टिंग कि ये केपी के अंदर किस तरह इनके ऊपर दोबारा अटैक जो है वो हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले होते थे। और एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि चाइनीज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अंडर BRI। और एक और चीज बड़ी अहम है कि चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने भी इसको दहशतगर्दी नहीं कहा। चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने भी वही बात की है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने लीकेज ऑफ गैस की बात की है। सो आइदर ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और ये शो करने के लिए गवर्नमेंट कि जी यहाँ पे हालात उस तरह के दहशतगर्दी नहीं है, ये बात कर रही है, या अगर वाकई है तो फिर दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न। और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है GTI, उसकी 2020 की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 5 साल में वो दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा कमी आई है। और अगर देखा जाए 90%, 90% डिक्लाइन हुआ था टेररिज्म रिलेटेड कैजुअलिटीज में। दिस इज द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट।